Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn about rational numbers, and this is the third exercise जो हम आज करने वाले हैं. थर्ड एक्सरसाइज है. इससे पहले हम दो एक्सरसाइज और उनके एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर चुके हैं. जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म और भी काफ़ी कुछ करना सीखा था. और जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर सीखा था. आज हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स. तो हमने जैसे एडिशन में सीखा था, कोई भी रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड करते थे तो आंसर क्या आता था? रैशनल नंबर ही आता था. सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, कोई भी रैशनल नंबर है लाइक 7 और इसमें से यदि 5 माइनस करते हैं तो आंसर इज 2. रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर भी रैशनल नंबर ही होता है. ओके, तो आगे हमारे पास यूज होगी तो इसीलिए मैं इसमें आपको पहले समझा रही हूँ. ओके, ये हमारे पास रैशनल नंबर क्यों है, इनके अपोन में हम 1 राइट कर सकते हैं. जो इनका डिनोमिनेटर है वो 1 होगा. ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन. जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास ये. अभी जैसे हमने सीखा था व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, जब डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो, तो सेम एडिशन में क्या करते थे, हम न्यूमरेटर्स का ऐड करके राइट कर देते थे. सेम वैसे ही प्रोसेस इसमें फॉलो करना है. जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो एज इट इज़ राइट करेंगे एंड न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे. 8 - 5 दैट इज़ 3. अब इनमें कॉमन फैक्टर, तो यहाँ डिनोमिनेटर राइट करेंगे सेम एज इट इज और ऊपर न्यूमरेटर्स को सोल्व करेंगे. 8 - 5 3. अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3. तो उससे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि जो भी आंसर होता है हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके राइट करना होता है. तो 3 से कैंसिल करेंगे, आंसर इज 1/3. ओके, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर भी क्या आता है, रैशनल नंबर आता है. ये तो था जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो. अब हम करते हैं एक क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -3/7 फ्रॉम 4/11. हमें सब्ट्रैक्ट करना है -3/7 फ्रॉम 4/11. हमें इसमें से ये माइनस करना है. जब भी फ्रॉम हो तो हमें सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना होता है. तो 4/11 माइनस 3/7. देखो इन दोनों में क्या है, सेम डिनोमिनेटर नहीं है, डिफरेंट है. तो क्या करेंगे, और ना ही इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, तो मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 7 4 जा 28. यहाँ जो साइन होता है वो लगाना होता है, यहाँ पे भी इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे. तो अब हमारे पास क्या आता है 28 और यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस. अपोन में 20 अपोन में 77. दोनों को ऐड करेंगे 61/77. ये हमारा आंसर हो जाता है. तो हमने दोनों कंडीशन सीख ली है. जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उनको सब्ट्रैक्शन में कैसे सोल्व करेंगे. अब नेक्स्ट हमारे पास करेंगे, जैसे एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ऐसे ही इसमें भी वो फॉलो होती है नहीं होती है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है. अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो कि एडिशन में भी सेम थी वही सब्ट्रैक्शन में है. क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे इजी रहती है. क्या, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर. जो कि हमने अभी एग्जांपल्स उसके किए भी हैं तो वो उसमें फॉलो कर सकते हैं. वो भी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी. अब देखो दोनों में क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं है, सेम डिनोमिनेटर भी नहीं है, डिफरेंट है. तो क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई और राइट कर देंगे. अब दोनों में डिफरेंट साइन है तो क्या बताया था, डिफरेंस निकलेगा.
बड़ा नंबर है 77, उसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो यही थी हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज कोमुलेटिव प्रॉपर्टी। तो अभी पहले हमें ये देखेंगे कि कोमुलेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो कोमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, सेम एडिशन में क्या था, a प्लस बी, उसको ऑर्डर अरेंज करना था आगे पीछे करके, तो b प्लस ए राइट कर सकते थे और हमने उसको वेरीफाई भी किया था। अब सेम वो ये कोमुलेटिव वो ये, बस साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा। मीन्स कि a माइनस बी, क्या हम उसको ऐसे राइट कर सकते हैं क्या, b माइनस ए। अब हम बिल्कुल इजी रैशनल नंबर्स लेके चलते हैं, जैसे कि 7 माइनस 1, क्या हम इसको 1 माइनस 7 पुट कर सकते हैं। चलो देखते हैं। 7 माइनस 1 हमें सभी को पता है 6 आता है। अब 1 माइनस 7 माइनस 6 आ रहा है, तो क्या दोनों सेम है, नहीं है। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। सो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं उसमें जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर है उसमें हमारे पास कोमुलेटिव प्रॉपर्टी है जो वो फॉलो नहीं होती है। ओके, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर नॉट कोमुलेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अभी हम एक और रैशनल, ये मैंने इजी बिल्कुल इजी लेके दिखाया था एग्जाम्पल आपको, ताकि आप इजीली उसको समझ पाएँ। एक और लिख के देखती हूँ मैं आपको, देखो 7/18 माइनस 10/27, क्या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, b माइनस ए। चेक करते हैं। अब देखो दोनों में ही क्या है, कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, तो दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 18 और 27 दोनों का एलसीएम क्या आता है हमारे पास, 54। 18 से हमें 54 बनाना है, 18 से 54 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो ऊपर भी 3 से करेंगे। 21, 27 से 54 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 20, ऐसे ही सेम। चलो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट 54 और ऊपर क्या आ जाता है 1, तो यहाँ आता है 1/54। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो सोल्व हो जाती है। अब राइट हैंड सोल्व करते हैं। एलसीएम दोनों का क्या आएगा, 54। 27 से हमें 54 बनाना है, तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे 20 आएगा। अब 18 से 54 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21। अभी देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो डिफरेंस आ जाएगा, और बड़ा नंबर 21 है उसके सामने माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। अब देखो दोनों ही क्या है, ये इक्वल नहीं है हमारे पास। सो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट में लिखेंगे सो rational numbers are not cumulative under subtraction। सब्ट्रैक्शन में जो रैशनल नंबर्स हैं वो कोमुलेटिव प्रॉपर्टी है उसको फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो ये थी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम लेते ही याद आना चाहिए कि इसमें ग्रुपिंग की बात की गई थी। सेम हमने एडिशन में किया था, सेम ही सब्ट्रैक्शन में करने वाले, उसमें भी ग्रुपिंग की थी, अभी इसमें भी ग्रुपिंग है। बट ये हमें देखना क्या है कि क्या इसमें भी जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं होती है। क्या था हमारे पास, एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ। क्या a प्लस बी था, इसकी ग्रुपिंग करके c को ओपन छोड़ दिया था। ऐसे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास a को ओपन रखेंगे और b और c की ग्रुपिंग करेंगे। तो ये तो हमारे पास एडिशन में तो फॉलो हो रही थी। अब हमें चेक करना है क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होगी। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या आ जाएगा, वहाँ पे ऐड था तो इसमें क्या आ जाएगा, सभी में माइनस आ जाएगा। तो क्या आएगा, a माइनस बी माइनस सी
और नेक्स्ट में a माइनस b माइनस c। तो क्या ये फॉलो होगा? अब हम देखते हैं, बिल्कुल इजी रैशनल नंबर लेके चलते हैं। 5 माइनस 2 माइनस 1। अब इसमें देखो 5 माइनस 2 माइनस 1। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो 3 आएगा माइनस 1। तो हमारे पास इधर क्या आता है 2, लेफ्ट हैंड साइड में 2 आता है। इधर देखते हैं 5 माइनस 1, इधर क्या आता है 4। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो वो फॉलो नहीं होती है। ओके, सो अब हम प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो अब हमने प्रॉपर रैशनल नंबर्स लिए हैं, इसमें चेक करते हैं क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं होती है। स्टार्ट करते हैं। सो 5/8 माइनस 2/7। देखो इसमें इसकी ग्रुपिंग की गई है ए और बी की, और इधर बी और सी की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट इन दोनों में क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सेम मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे 56। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, माइनस है तो माइनस, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आता है हमारे पास, दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये आता है 19/56 माइनस 1/4। अब हमारे पास दोनों में देखो कॉमन फैक्टर आ रहा है, 4 इज फैक्टर ऑफ 56। तो एलसीएम क्या आएगा 56 19, ये तो सेम ही एज इट इज। 4 को 56 में कन्वर्ट करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें 14 से, तो ऊपर 1 की भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आता है हमारे पास 5/57। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं क्या आता है। तो अभी फर्स्ट क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट हमारे पास दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है डिनोमिनेटर्स में, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर राइट करेंगे। 5/8 माइनस इधर क्या आ जाएगा 1/28। अब इनका क्या फैक्टर आ रहा है कॉमन फैक्टर, यस, तो इनका एलसीएम लेंगे। 8 और 28 का एलसीएम लेते हैं तो ये आता है हमारे पास 56। 8 की टेबल में 56 कहाँ आता है, क्योंकि हमें 8 को 56 बनाना है 7 पे, तो 5 को 7 बनाने के लिए 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 35। माइनस 28 से 56 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ऊपर भी 2 से कर देंगे। तो इधर आता है हमारे पास 33/56। तो इक्वल नहीं आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू RHS। सो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सो एसोसिएटिव property does not hold for subtraction of rational number। जो रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो वो होल्ड नहीं होती है, ये फॉलो नहीं करती है। यही थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। तो अभी हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ सारी। इसमें हमने सबसे पहले की क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि क्या है कि कोई भी रैशनल नंबर है A/B, और सेकंड है जो वो C/D। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा। ओके, वो रैशनल नंबर ही रहेगा। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा।
फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी। तो इधर हम सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी, ये फॉलो नहीं होती है। कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास, कोमुलेटिव। सो सब्ट्रैक्शन इन रैशनल नंबर इज नॉट कोमुलेटिव। ओके, थर्ड क्या थी हमारे पास, ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, इनकी ग्रुपिंग करनी थी। और इधर ई अपॉन एफ, वो भी किसके इक्वल नहीं आया था, ए माइनस बी, इधर सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। तो यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। सो सब्ट्रैक्शन इन रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, ना ही वो कोमुलेटिव में फॉलो करते हैं, ना ही यहाँ पे एसोसिएटिव फॉलो होती है। ओनली यहाँ पे एक क्लोजर प्रॉपर्टी है जो कि फॉलो होती है। ओके, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। आज हमने इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स थे वो कवर किए हैं, और भी जो भी इसमें प्रॉपर्टी वगैरह थी वो सारी आज हमने कवर कर ली है। कल इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस यू कैन राइट देम इन कमेंट सेशन. I will try to solve them in my next video. Also, if you want a video on specific topic, feel free to ask them in comment section. Like, share, subscribe for more. See you in my next video. So keep smiling, keep healthy, keep learning.